इमरान खान ने कहा, मुल्क के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश हुई। 3-4 माह पहले पता चला, अमरीकी सिफारत खाने ने लोगों से मिलना शुरू किया। लोटा होकर जमीर बेचने वाले तमाम अफराद ने मुलाकातें की। अमरीकी एहलकार ने फिर पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर धमकी दी। साजिश बहुत पहले से हो रही थी। हमारे 20 अराकीन का जमीर अचानक जाग गया। मुल्क पर मीर जाफर को मुसल्लत किया गया। अवाम को गुलाम रखने की साजिश की गई। दोस्ती सबसे चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को मैच से निकालने की कोशिश की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का केस इकट्ठे सुना जाए। दावा करता हूं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फंडिंग हासिल की। हमें दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, अवाम बाहर निकलें और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए। शहजाद अकबर निजी एयरलाइन की परवाज EK615 के जरिए दुबई रवाना हुए। शहजाद अकबर का नाम चंद रोज पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। शहजाद अकबर का नाम अदालत के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिससे तकलीफ है। मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया। मेरा क्या जुर्म था जो अदालतें रात 12 बजे खोल दी गईं? क्या हमारा आईन पैसे लेकर जमीर बेचने की इजाजत देता है? जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। इमरान खान ने कराची जलसे में मजीद कहा, पाकिस्तान का मीर जाफर सूट टाई पहनकर कहता है, मैं आप जैसा हूँ। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने में बड़ा माहिर है। 30 साल से मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत किया गया। चोर अपना पैसा बचाने के लिए हर गलत काम करेंगे। ये देखें, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने। इतनी गुल्लू बांटे, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। पंजाब असेंबली में थप्पड़ों, मुक्कों, घूसों की बरसात। शोर शराबे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। ईवान में स्पीकर परवेज इलाही और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर तशद्दुद। परवेज इलाही जख्मी हो गए। तारीख में पहली बार पुलिस पंजाब असेंबली में दाखिल। पुलिस एहलकार और अराकीन असेंबली गुत्थम गुत्था। एंटी राइट फोर्स ने MPs पर थप्पड़ और मुक्के बरसा दिए। कई अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अराकीन असेंबली भी दस्तो गिरेमा एक दूसरे पर उछल उछल कर हमले किए। तशद्दुद से कई अराकीन असेंबली जख्मी हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद। परवेज इलाही के हाथ पर जख्म, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा लिया गया। कहा, मेरा बाजू तोड़ दिया गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। IG ने शरीफों के कहने पर कार्रवाई की। सुहेल शौकत, भट्ट और मलिक वहीद ने मुझ पर हमला किया। मजलूम के लिए कोई अदालत नहीं। परवेज इलाही ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मुकदमे की दरख्वास्त पर पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल मुआयना करवाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने MLC के लिए चौधरी परवेज इलाही को खत लिख दिया, मेडिकल के लिए तलब कर लिया। मुकदमा दर्ज करने का फैसला मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। चौधरी परवेज इलाही की हाथ उठाकर तशद्दुद करने वालों को बद्दुआएं। कहा, कमजोर आदमी हूँ, मेरा बदला अल्लाह लेगा, क़यामत तक इनको माफ नहीं करूंगा। पंजाब असेंबली में हुकूमती अराकीन का डिप्टी स्पीकर पर हमला। दोस्त मजारी को थप्पड़ और लोटे मारे गए, बाल भी नोचे। ईवान मछली बाजार बना रहा। PTI अराकीन ने ईवान में लोटे उछाल दिए। डिप्टी स्पीकर की नशस्त पर भी लोटे रखे गए। डिप्टी स्पीकर को सिक्योरिटी हिसार में स्पीकर चैम्बर मुंतकिल किया गया। डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर हंगामा आराई में मुलव्विस अराकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल।
पुलिस की पंजाब असेंबली में धमाकेदार एंट्री। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों और अरकान असेंबली के दरमियान हाथापाई। पीटीआई की खवातीन अरकान की पुलिस को रोकने की कोशिशें भी नाकाम। एहलकारों ने मुजाहमत करने वालों को भी धर लिया। पुलिस एहलकारों ने एमपीएस पर थप्पड़ों की बरसात की। पे हमला किया सुहेल भट्ट ने। अच्छा, और जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत है तुमको? मोनिस इलाही परवेज इलाही पर तशद्दुद का बदला लेने पंजाब असेंबली पहुंच गए। कहा, परवेज इलाही पर सुहेल भट्ट ने हमला किया, लड़ने मैं नहीं पहुंच आया हूं। बुजुर्ग पर हमला क्यों किया? हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। पहले गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, फिर पीर के रोज दोबारा इजलास तलब किया। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने कहा, डिप्टी स्पीकर को सिर्फ वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास की सदारत का मैंडेट मिला था, उनके पास इजलास बुलाने का इख्तियार ही नहीं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पहले जमा हुई, उस पर वोटिंग भी पहले होगी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुरासले पर शक है तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नई हुकूमत ने आते ही चीनी और बिजली महंगी कर दी। MQM वाले बताएं, क्या पीपल्स पार्टी ने कराची से इंसाफ किया? मुत्तहिदा 3.5 साल इसी पार्टी को कोसती रही, अब सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, इमरान खान ने कराची में कोई नया मंसूबा नहीं दिया, इन्होंने सियासत में बदतमीजी और मुआशरे में नफरत को परवान चढ़ाया। तोशा खाने पर पड़ने वाला डाका छुप नहीं सकता, आइंदा इलेक्शन में कराची से PTI का सफाया हो जाएगा। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान 30 मई से पहले चोरों की हुकूमत खत्म कर देगा, इमरान खान को वापस लाने के लिए जेलें भर देंगे। लंदन से इदारों को बुरा भला कहने वाले का भाई वजीर आजम बन गया। इमरान खान ने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। आसिफ जरदारी ने जाली खत लाकर पीपल्स पार्टी पर कब्जा कर लिया। मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ने वाला असली नहीं। 4 माह पहले इमरान खान को कहा था, असेंबली तोड़ दो, इमरजेंसी लगा दो। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के लिए 197 वोट मिले। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने बॉयकॉट किया। हमजा शहबाज को PTI के 26 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया। पीपल्स पार्टी ने भी हमजा शहबाज के हक में वोट दिया। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। हफ्तों से कौम हिजान में मुब्तला थी, जमहूरी और आईनी रिवायात को पामाल किया गया। इमरान खान जलसों में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने अलीम खान और जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली के इजलास को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, गैर कानूनी कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब असेंबली में जो हुआ सिंध हाउस में लगी मंडी का रद्द-ए-अमल है। मुआशरे में गुस्सा पाया जा रहा है, इंतशार फैलाया गया तो इसका रद्द-ए-अमल होगा। फरूख हबीब ने कहा, पंजाब पुलिस हमेशा शरीफों के घर की गुलाम रही, गुंडागर्दी और पुलिस गर्दी सब देख रहे हैं। मरियम नवाज की हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, 2018 में छीना गया मैंडेट लौटा दिया गया। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आवाम को उनका हक मिलेगा। लाहौर से चलने वाली मालगाड़ी बनीगाला नहीं जाएगी। पंजाब असेंबली में कुछ अरकान के पास असलहा भी था, नून लीग का इल्जाम। अता तारड़ ने कहा, परवेज इलाही ने अपनी जाती सिक्योरिटी को ऐवान में दाखिल करवाया। परवेज इलाही विकेटें उखाड़ कर मैदान को आग लगाना चाहते थे। हम सब पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। पंजाब असेंबली में लोटों की बरसात। PTI अरकान असेंबली लोटे लेकर ऐवान में आए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। अरकान ने स्पीकर चेयर की तरफ भी लोटे उछाले। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने स्पीकर गैलरी से इजलास चलाया। ऐवान में शोर के बायस लाउड स्पीकर साथ लाए। स्पीकर से अरकान को हिदायत देते रहे। तहरीक इंसाफ ने गैलरी से कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे में 97 नए केसेस सामने आ गए।
मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.41% रही। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। कराची जलसा दिखाने के लिए स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। मुल्तान, गुजरात, नवाबशाह, नूरपुर थल में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। गुजरांवाला, जहलम, साहिवाल, पत्तोकी, जड़ावाला में भी पीटीआई का एहतजाज। बहावलपुर, चिश्तियां, मियांवाली, पाकपतन में भी तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। तहरीक इंसाफ के कराची जलसे में लाइटिंग स्टैंड गिर गया। कारकुनों की बड़ी तादाद स्टैंड पर बैठी हुई थी। हादसे में जख्मी कारकुन अस्पताल मुंतकिल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर दोबारा गौर का फैसला। रूलिंग में कहा, असम्बली सेक्रेटेरिएट दोबारा इस्तीफे मेरे सामने पेश करे। अयाज सादिक बोले, पीटीआई अरकान के इस्तीफे आईनी तौर पर मंजूर नहीं किए जा सकते। रूल्स के तहत इस्तीफे हाथ से लिखे होने चाहिए। कई अरकान का फोन आया कि उन पर इस्तीफा के लिए दबाव डाला गया। फवाद चौधरी ने कहा, परवेज अशरफ को इस्तीफों पर रिव्यू का इख्तियार नहीं। 130 इस्तीफे मंजूर होने के बाद जनरल इलेक्शन ही हल है। नए इलेक्शन से ही सियासी इस्तेहकाम वापस आ सकता है। डाकुओं के इकट्ठ का पैसों वाली वजारतों पर झगड़ा है। दिहाड़ियां लगाने के लिए बंदरबांट हो रही है। इसके अलावा इत्तेहादियों में कोई इख्तलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल होगी या नहीं, आसिफ जरदारी ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है। हम चाहते हैं पहले दोस्तों को मौका दिया जाए। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाने के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर। खालिद मकबूल सिद्दीकी का विफाकी काबीना में शामिल न होने का ऐलान। कहा, मुल्क में जेन्युइन नहीं जागीरदाराना जमहूरियत है। खानदान नहीं 98% अवाम बैठे होने चाहिए। मसाइल समझने वाले नहीं होंगे तो मैं भी नहीं हूंगा। वजारतें नहीं ले रहे, काबीना से बाहर रहकर भी बेहतर काम किया जा सकता है। असद उमर ने कहा, रातों रात वफादारियां बदली गई, जमीर बिकना शुरू हो गए। हुकूमत का नजरिया है कि कौम भिखारी है। हम कहते हैं पाकिस्तानी खुददार कौम है, मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे। कराची के लिए हमने दिल से काम किया। इमरान खान से कराची के लिए जो कुछ मांगा वो मिला। सर्कुलर रेलवे, पानी समेत किसी भी मंसूबे के लिए ना नहीं सुनी। हंगू में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। NA 33 में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, JUI और ANP में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली। सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में लोड शेडिंग PTI हुकूमत की नाअहली की वजह से है। 2019 में मुकम्मल होने वाला 1250 मेगावाट का मंसूबा अब तक बंद पड़ा है। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस्तेदाद है। जल्द ही लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आवाम को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब तमाम इदारे आईन के अंदर रहकर अपना काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की राजा परवेज अशरफ को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इमरान इस्माइल ने कहा, कराची को आधे घंटे में बंद करने की ताकत रखते हैं। इमरान खान की एक कॉल पर सबको छठी का दूध याद दिलाएंगे। चोरों की हुकूमत चंद माह की मेहमान है। अली जैदी बोले, सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। इमरान खान ने अमरीकी सदर को एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। इमरान इस्माइल की कराची जलसे में तकरीर पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। नासिर हुसैन शाह ने कहा, आप कराची को आधे घंटे में बंद करेंगे तो हम 5 मिनट में खुलवा लेंगे। बोले, इमरान खान ने एतराफ कर लिया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड उनके एक्टिविस्ट चला रहे हैं। ये सब PTI के वॉरियर्स हैं। बात ही खत्म हो गई। अब तो ये आम आवाम का ट्रेंड नहीं। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हलफ उठाए 7वां रोज। विफाकी काबीना फाइनल ना हो सकी। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने के फैसले को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, कीमतें बरकरार रखने से 36 अरब रुपए का बोझ पड़ा। ज्यादा देर तक कीमतें बरकरार नहीं रख सकते।
राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हलफ उठाकर स्पीकर की नशिस्त संभाल ली। कहा तारीख में पहली बार साबिक वजीर आजम को स्पीकर का ओहदा दिया गया। ऐवान का खादिम और वफादार रहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की राजा परवेज अशरफ को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तारीखी सियासी मुफाहमत। नून लीग के पास वजीर आजम की कुर्सी, स्पीकर का मनसब पीपल्स पार्टी के पास आ गया। ऑपोजिशन में एक होने वाली हुकूमत में भी पहली बार एक हो गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई थी। फवाद चौधरी ने कहा कासिम सूरी ने जिस तरह बैरूनी साजिश का मुकाबला किया वो तारीख का हिस्सा है। तारीख कासिम सूरी को दलेर और मुल्क के वफादार के तौर पर हमेशा एहतराम देगी। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। रमजान में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का मसला। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंदिश। पेशावर में दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। सहरी और इफ्तार के वक्त गैस बंदिश से भी शहरी परेशान। बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला पंजाब। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला पंजाब बन गए। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा, हमजा शहबाज ने वजारत आला का मनसब संभाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद की मुज़म्मत। कहा डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ। फिस्ताई हुकूमत अपने असरात बहुत दूर तक फैला चुकी। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। बिलावल भुट्टो ने कहा हमला सिर्फ असम्बली नहीं अदालतों पर भी है। जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर अराकीन की मसरूफियात। किसी रुकन ने नींद पूरी की तो कोई मोबाइल पर मसरूफ रहा। खवातीन अराकीन भी डाइस पर सर रखे आराम करती रहीं। कुछ अराकीन ने असम्बली फ्लोर को बिस्तर बना लिया।